बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अर्सा कबल खाकसार नेशनल सेक्रेटरी साहिबा अमूर आमा मलेशिया की शॉप पर गया। उनसे बिनफ्स नफीस मुलाकात हुई थी और उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था जब उनसे किसी फैमिली के मदद के हवाले से बात हो रही थी कि असरार अभी तो जमात ने 1,40,000 रिंगिट मेरा देना है जो मैंने अपनी जेब से लोगों को पे किया हुआ है। तो मैंने पूछा कि आपने मुस्लिम कैसे, जमात ने आपको क्यों देना है, क्या वजह? कि नहीं, जमात के पास तो फंड्स ही नहीं है, पैसे थे ही नहीं, तो ये तो मैंने अपनी जेब से जो है वो लोगों को लोन्स, कर्जे हंसना और उनके मेडिकल बिल्स ये वो पे किए हैं, तो वो बिल सारे सब कुछ मेरे पास है। तो जमात ने 1,40,000 रिंगट मुझे पे करना है। ये जमात अहमदिया मलेशिया की माली कंडीशन नेशनल सेक्रेटरी साहब अमूर आमा की जुबानी। अब सवाल मेरा ये है एडिशनल वकालत माल वालों से, तो आप लोग लंदन में बैठ के जो मर्जी करें, ठीक है, वो आप खुदा को जवाब दें हैं, लेकिन चूंकि हम मलेशिया में रह रहे हैं तो जो नेशनल सेक्रेटरी साहब अमूर आमा हमारे बयान दे रहे हैं, क्या आपने उनको ये इजाजत दी है कि अगर उनके पास फंड्स नहीं हैं तो वो अपनी जेब से जो है वो खर्च करें, बाद में हम जो है वो आपके बिल्स अप्रूव कर लेंगे? किस निजाम के तहत, किस कानून के तहत आपने उनको ये इजाजत दी है, अगर दी है तो? और क्या आपने अगर इजाजत दी है तो क्या ये इजाजत दी है कि आप अपनी मनचाही फैमिलीज को सिर्फ दें और जिसको चाहें आप बस बेशक इनकार कर दें? इनके इनकार करने के लिए उनके पास ये जवाब मौजूद होता है कि चूंकि फंड्स नहीं है जमात के पास, इसलिए हम हेल्प नहीं कर सकते। मेरे पास मिसालें मौजूद हैं। अभी चंद दिन पहले एक फैमिली ने उनको रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने उनको रिप्लाई तक नहीं किया, और मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नाम तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट है लेकिन इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है इनमें। चाइनीज एक एनजीओ है जो उस फैमिली को, जिसको जमात ने रिजेक्ट किया है, जमात ने तो ये कह के रिजेक्ट किया होगा ना कि मुस्तहिक नहीं है, एक फैमिली जो जमात के नजदीक मुस्तहिक नहीं है, एक चाइनीज फैमिली जो चैरिटी है वो उनको मुस्तहिक समझ के जब वो उनकी हेल्प कर रही है। मुझे इंतहाई शर्म के साथ ये बातें जब वो आवाम के सामने पेश करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये वाकयात यहां पे हकीकत में हो रहे हैं मलेशिया में और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल वो बात लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ उस 1,40,000 रिंगट जो कमोबेश पाकिस्तानी 1 करोड़ के करीब रकम बनती है, और नेशनल सेक्रेटरी साहब अमूर आमा कह रहे हैं कि वो मैंने अपनी जेब से पे की है, इनको इजाजत किसने दी? पहली बात तो ये है कि क्या एडिशनल वकालत माल वालों ने इनको ये इजाजत दी है कि वो 1,40,000 रिंगट या इससे ज्यादा रकम ये अपनी मर्जी से खर्च कर लें, जिसको चाहें दें, हम इनके बिल्स मंजूर कर लेंगे, सिर्फ हमें बिल दे दें? सवाल एक। नंबर 2, अगर इजाजत दी है और वो सबको दे सकते हैं फिर पैसे ऐसे, तो रिजवान बशीर साहब को क्यों इन्होंने हेल्प नहीं थी की? अभी रिसेंटली उनकी छोटी सिस्टर 13 साल से यहाँ पे मलेशिया में है, उनकी तरफ से भी दरख्वास्त आई थी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। मुनव्वर खालिद साहब की दरख्वास्त आई थी, मुझे याद है, और उन बेचारों की डेथ ही इस वजह से हुई थी कि फंड नहीं थे, फंड अप्रूव नहीं हुए, और जब अप्रूव हुए उनकी बेचारों की डेथ हो चुकी हुई थी। अगर बगैर मंजूरी के ये अपनी जेब से दे सकते थे तो यहां पर फिर मलेशिया में सारी फैमिलीज के साथ क्यों नहीं वो हेल्प करते? और जिन फैमिलीज की हेल्प की जाती है उन वाकया से भी खाकसार जब वो पर्दा उठाएगा कि वो कौन सी फैमिलीज हैं जिनकी हेल्प की जा रही है और कैसे की जा रही है, और अब उनके ऊपर जो है वो कैसे थोड़ा सा जो है वो उनको कवर किया गया है। ये सारी बात आपके सामने मैं खोलूंगा, लेकिन सवाल सिर्फ एडिशनल वकालत माल वालों से मेरा कि क्या उन्होंने ये इजाजत दी है कि 1,40,000 रिंगट आप खर्च कर लें, हम आपको जो है वो बाद में 1 करोड़ रुपया पे कर देंगे? अगर आपने इजाजत दी है तो आपने वो 1,40,000 रिंगट इनको दिए क्यों नहीं है? ये जमात की गर्दन के ऊपर पांव रखकर ये ऐलान कर रहे हैं यहां पर कि 1,40,000 रिंगट जमात ने मेरा देना है अभी, और यही वजह है कि वो जो मर्जी करता फिरता उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा। और अगर एडिशनल वकालत माल वालों ने इनको इजाजत ही नहीं दी तो फिर इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? कि इन्होंने 1,40,000 रिंगट की जो वो डिमांड की हुई है जमात से कि ये मेरे हैं, मैंने, जमात ने मुझे पे करने हैं, जो मैंने मुख्तलिफ फैमिलीज को कर्जे हंसना, लोन्स और मेडिकल बिल्स और दीगर इधर उधर वो पे किए हुए। सवाल एडिशनल वकालत माल वालों से है जो बिल्स इनके अप्रूव कर रहे हैं। अगर अप्रूव किए हैं तो इनको पेमेंट क्यों नहीं की गई? अगर अप्रूव ही नहीं किए, इनको इजाजत ही नहीं दी, तो फिर भी इनके खिलाफ वही एक्शन बात होती है कि ये कैसे अपनी जेब से जो वो बिना इजाजत के जो वो खर्च कर सकते हैं। जी, अब मैं बात करता हूं कि वो 1,40,000 रिंगट जो पाकिस्तानी कमोबेश 1 करोड़ के करीब रकम बनती है,
वो कहाँ पे खर्च की गई है। जब नेशनल फिनांस सेक्रेटरी तब्दील हुए कुछ अर्सा कबल, चंद साल पहले की बात है, जिस वक्त वो फिनांस सेक्रेटरी तब्दील हुए तो उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया कि कितने आए हैं जमात के पास, कितने गए हैं, किस किस मद में गए हैं, किस किसने दिए, किसको दिए और कितने वापस आने की उम्मीद है। वो सारा उन्होंने 12 रिकॉर्ड चेक किया। तो नेशनल फाइनेंस सेक्रेटरी जो नए मुकर्रर हुए थे सर पकड़ के रह गए। अगर 100 के करीब दरखास्तें आई हैं ना अप्रूवल के लिए, तो वो 100 की 100 लजना की हैं। लजना की सारी दरखास्तें अप्रूव होने का मतलब जानते हैं आप? रा अक्लमंद इशारा काफी हस्त, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है कि मैं क्या बात कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मर्दों की दरखास्तें नहीं आई होंगी, मर्दों की दरखास्तें आई होंगी लेकिन अप्रूव नहीं हुई। जिनकी अप्रूव हुई हैं वो सारी की सारी लजना के नाम से आई हुई दरखास्तें। नंबर 1। फिर सोने पे सुहागा देखें, किसी भी दरखास्त के ऊपर सदर जमात की तस्दीक नहीं है, डायरेक्ट नेशनल सेक्रेटरी अमूर आमा ने अप्रूवल दी हुई है उन्हें 1,40,000 रिंगट के ऊपर। यानी अपनी मनचाही फैमिलीज की उन्होंने हेल्प की है। तो क्या आप जमात जिम्मेदार है कि वो उनको 1,40,000 रिंगट वो पे करेगी? क्या एडिशनल वकालत माल वाले उनको 1 करोड़ रुपया पे करेंगे कि जिन लजना को उन्होंने अपनी मर्जी से जो है वो अप्रूवल दी है और पेमेंट दी है? उसके बाद से ये शिक यहां पे की गई है मलेशिया में कि बगैर सदर जमात की अप्रूवल के किसी भी फैमिली को जो है वो कोई डोनेशन या कुछ भी जो है वो नहीं मिलेगा। तो जिस हल्के से आते हैं, क्योंकि सदर जमात हर फैमिली के साथ अटैच होता है, उसको पता होता है कि फैमिली के क्या हालात हैं, उनकी आमदन कितनी है, उनके एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वो उस हिसाब से अप्रूवल जो है वो दे देते हैं, अपनी लिख देते हैं। और ये मुनासिब तरीका है बिल्कुल कि एक सदर जमात की तस्दीक के साथ जो बात जा रही है वो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए। तो बिना सदर जमात की अप्रूवल के अगर नेशनल सेक्रेटरी अमूर आमा ने दरखास्तों के ऊपर अप्रूवल दे के पेमेंट दी हुई है लजना को, जिम्मेदार कौन है? क्यों दी गई उनको लजना को? क्या वजूहात थी? किसने तहकीक की? क्या अब एडिशनल वकालत माल वाले उनको वो 1,40,000 रिंगट पे करने के जिम्मेदार हैं? क्या वो उनको देंगे? अगर देंगे तो कहां से देंगे? अगर एडिशनल वकालत माल वाले नहीं देंगे तो वो 1,40,000 रिंगट वो शख्स कह रहा है कि मैंने अपनी जेब से दिए हैं, तो वो कहां से निकालेगा? रेफ्यूजीज का खून चूस के, असाइलम सीकर्स का खून चूस के। और ये मैं साबित कर सकता हूं कि असाइलम सीकर्स का वो कैसे निचोड़ रहे हैं। जो अहमदी फैमिलीज यहां पर आई हैं, असाइलम किया है उन्होंने, ठीक है, उन्होंने उनकी हेल्प के नाम पे किया जो कुछ भी किया है, मदद के नाम पे इन्होंने कारोबार किया है, उनको छोटी छोटी कंपनीज खोल के दी। अगर एक असाइलम सीकर लीगली काम नहीं कर सकता तो आप उनको कंपनी खोल के देने के मिजाज ही नहीं है। आपको किसने कहा कि उनको कंपनी खोल के दें? अगर आपने उनको कंपनी खोल के दी है, आपने उनकी हेल्प की है, ठीक है, अल्लाह ताला आपको उनकी जज़ा दे। लेकिन अगर आपने उनको कंपनी खोल के दी है और साथ आप ये कह रहे हैं कि मैंने मंथली तुमसे इतने पैसे लेने हैं, तो फिर ये मदद तो ना हुई। ये तो वो महाना ले रहे हैं, आप उनसे मंथली ले रहे हैं, आप उनसे जो है वो बत्ता जिसे कहते हैं या हफ्ता कहते हैं वो ले रहे हैं उनसे। तो मदद इंसानियत कहां पे हुई? फिर यहीं पे बस नहीं की, तय हुआ कि ठीक है जी मंथली आप लोग मुझे इतना पे करेंगे, मैं आपकी कंपनी खोल के देता हूं, आप काम करें, कोई इश्यूज नहीं है। काम करते रहे, मंथली वो लोग पे करते रहे। अब बाज फैमिलीज ऐसी थी, बाज यंग लड़के थे, एनर्जेटिक थे, उन्होंने मेहनत की। कंपनी ठीक है इन्होंने खोल के दिया, उन्होंने मेहनत की है, दिन रात एक किया है, रातों को लगाया उन्होंने, काम किया वहां पे कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स में, यहाँ पे काम किए हैं, लोगों के घरों में काम किए हैं, और उनकी आमदन जो है वो बड़ी है। और जब इन्होंने देखा कि ट्रांजेक्शन उनकी जो है वो बेतहाशा आनी शुरू हो गई हैं, अब वो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं तो लाजमी बात है काम पैसे भी आएंगे। फिर जब पैसे ज्यादा आने शुरू हो गए तो इन्होंने कहा कि जी पैसे मुझे ज्यादा पे किए जाएं, इतने पे अब गुजारा नहीं होगा मेरा। उन फैमिलीज ने जब कहा कि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है आपसे कि इतने हमने मंथली आपको देने हैं, तो अब आप कैसे हमसे ज्यादा ले रहे हैं? नहीं ये है वो है, अब एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हैं, टैक्स भी पे करना होता है, मैंने ये है वो है, तो अब आपकी इतनी आमदन है तो अब आप मुझे ज्यादा जो है वो पे किया करें। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम जो तय हुआ है हम तो उसके मुताबिक ही आपको देंगे। तो मौसूफ ने, नेशनल सेक्रेटरी साहब अमूर आमा मलेशिया ने, उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट्स करवाई हैं। अभी चंद दिन पहले स्टेटस पे लगाया हुआ था, मैंने देखा, सर्विंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। ये है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह जो सर्विस यहाँ पे मलेशिया में हमारे नेशनल सेक्रेटरी साहब अमूर आमा अंजाम दे रहे हैं। कि अगर कंपनीज खोल के दी हैं, उनसे मंथली ले रहे थे, कोई फॉर द सेक ऑफ अल्लाह नहीं थे कर रहे वो,
उनको मंथली मिल रहा था उसका। नंबर 2, जब उसके साथ भी उनका पेट नहीं भरा, उनसे ज्यादा की डिमांड की, उन्होंने इनकार कर दिया, उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करवाई है। ये सर्विंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, लानत ऐसी सर्विंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह के ऊपर जो आप लोग यहां पे अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बात वही है कि वो 1,40,000 रिंगट कौन पे करेगा? क्या आया ये रेफ्यूजीज का खून चूस के निकालेंगे वो 1,40,000 अपने, या एडिशनल वकालत माल वाले जिन्होंने इजाजत दी ही नहीं थी? अगर दी थी तो फिर सबकी हेल्प क्यों नहीं की गई? और अगर इनके नजदीक एक फैमिली जो है वो मुस्तहिक की नहीं थी, तो दूसरी चैरिटी वाले जो चाइनीज वाले हैं उनके नजदीक वो फिर मुस्तहिक कैसे हुई? और वो बकायदा उनके घर का जो है वो विजिट करके जाते हैं और देख के जाते हैं, हालात सब कुछ देख के जाते हैं, और खुद अपनी गाड़ी के ऊपर उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं। और हमारे नेशनल सेक्रेटरी साहब मूरे अम्मा की तरफ से उनको ये रिप्लाई मिल रहे हैं कि वो मुस्तहिक की नहीं है फैमिली। सर्विंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, ये है वो सर्विस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह जो नेशनल सेक्रेटरी साहब मूरे अम्मा ने मलेशिया में अंजाम दिए। सवाल तो असल में ये भी बनता था कि 1,40,000 रिंगट के अपने असासे तो पहले शो करें कि आपके पास 1,40,000 रिंगट आया कहां से है। सवाल तो ये भी मैं कर सकता था, क्योंकि 2013 से जब से मैं आया हूं, इनकी वही टुच्ची सी एक छोटी सी कंप्यूटर की दुकान है। उसके अलावा कारोबार जो है वो ये है कि एनजीओ के साथ राब्ते हैं। और एनजीओ से राब्ते की मैं आपको कहानी सुना देता हूँ कि क्या है। मसलन एक अहमदी ने इनके पास जो है वो दरख्वास्त अगर जमा करवाई है कि ये मुझे जो है वो हेल्प चाहिए, ये वो बिल्स उनसे लेके एनजीओ से अप्रूव करवाते हैं, एनजीओ वालों से पैसे लेके उनको पे करते हैं, और जिस साहिब को दरख्वास्त के वो एवज वो पैसे दिए गए हैं उनसे फॉर्म फिल करवाते हैं कि जमात आपको कर्जे हसना दे रही है। पैसे पे किए हैं एनजीओ ने, और फॉर्म के ऊपर साइन करवाए जा रहे हैं कि ये फॉर्म जमात आपको कर्जे हसना दे रही है। क्या वो 1,40,000 रिंगट इस तरह इकट्ठे किए गए इन्होंने? इसका मतलब है फिर तो जीरो हुआ, जमात को कुछ भी इनको पे करने की जरूरत नहीं है बाकी, क्योंकि वो सबके सब तो मुख्तलिफ एनजीओ से इन्होंने इकट्ठे किए हुए पैसे। क्योंकि उन्हीं साहिब से जब यूएनएचसीआर वालों ने उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि मैंने तो जो है वो जमात के साथ इतना जो है वो लोन लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आपने जमात से इतना लोन लिया है आप हमें कोई रसीद अपनी दें। तो उन साहिब ने नेशनल सेक्रेटरी साहब मूरे अम्मा से, चूंकि लोन का वो फॉर्म फिल किया हुआ था, इन्होंने कहा कि वो मुझे जो बिल्स थे उनकी वो मुझे रसीद चाहिए। इन्होंने रसीद देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बिल्स तो उस एनजीओ को देने थे जिनसे इन्होंने अप्रूवल लिया, जिनसे इन्होंने फंड्स लेने। तो ये हालात है। इस तरह ये सारे जो है वो 1,40,000 इकट्ठा किया गया है। अपनी जेब से एक रिंगट भी नहीं कभी कोई देता, ये याद रखें। ये सर्विस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, वो ये वाली है सर्विस, ये जो आपके सामने मैं खोल रहा हूं अभी। एनजीओ से पैसे लेके लोगों को दे रहे हैं, लोगों से फॉर्म साइन करवा रहे हैं कि ये हम आपको जो है वो जमात की तरफ से कर्जे हसना दे रहे हैं, ये आपने वापस करना है। और वो ये अपने खाते में जमा कर रहे हैं कि मैंने ये फलां फलां को दिया, क्योंकि वो जमात के अकाउंट से तो नहीं गए, वो तो डायरेक्ट एनजीओ से गए हैं। अगर डायरेक्ट एनजीओ से गए हैं, जमात के रिकॉर्ड में ही नहीं है वो, तो वो पैसे ये कर्जे हसना के तौर पर जो है वो कैसे अपने पास जमा कर रहे हैं? फिर सर्विंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। तो बहरहाल एडिशनल वकालत माल वालों से भी खाकसा रिक्वेस्ट करता है कि वो इस तरफ तवज्जो दें कि ये क्या मामला यहाँ पे चल रहे हैं। आखिर नेशनल सेक्रेटरी मूरे अम्मा अगर कह रहा है कि मैंने 1,40,000 रिंगट दिए हुए अपनी जेब से, उन्होंने कहां से दिए? पहले तो इस चीज के तहकीक करवाएं कि उनकी इतनी प्रॉपर्टीज, इतने असासे हैं, और जो अगर प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं क्या वो 2013 के बाद बनवाई गई हैं या पहले की हैं? अगर तो पहले की फिर तो समझ आती है। अगर 2013 के बाद वो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, गाड़ियां खरीदी गई हैं, या जो भी चीजें हैं वो खरीदी गई हैं, असासे जो शो कर रहे हैं, तो फिर उनकी भी तहकीक करवाई जाए कि वो पैसे कहां से आए। एक एक चीज का इनसे हिसाब लें, आपको हर चीज खुल के सामने आ जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 1,40,000 रिंगट अपनी जेब से, कुछ दिमाग खराब है किसी का? 1 करोड़ रुपया जो है वो इसी तरह बिना मंजूरी के, मरकज से मंजूरी ही नहीं है कि ठीक है आप दे दें, हम आपके बिल्स पे कर देंगे। अगर है मंजूरी लाइन दिखाएं, क्योंकि जिन्होंने मंजूरी दिया वो फिर जिम्मेदार है कि अगर उन्होंने मंजूरी दी थी तो उन्होंने 1,40,000 रिंगट इनको भेजे क्यों नहीं थे पहले? और अगर बिना मंजूरी के ये इस तरह खर्च कर सकते थे तो फिर सब फैमिलीज के क्यों नहीं किए? फिर तो सब फैमिलीज के साथ करने चाहिए थे, क्योंकि इनके बिल तो मंजूर हो ही जाने थे। फिर अपनी सिर्फ जो है वो मनपसंद जो फैमिलीज यूनिक है कि उन्होंने जो है वो अप्रूव किए लोन। तो ये है वो सर्विस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह जो नेशनल सेक्रेटरी साहब मूरे अम्मा मलेशिया में अंजाम दे रहे हैं, जो इन्होंने चंद दिन पहले स्टेटस पे लगाया था। वो स्टेटस देख के मुझे इस तरफ तवज्जो पैदा हुई कि मैं जरा इनकी सर्विस लोगों के सामने लेके तो आऊं जो ये सर्विस यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि एडिशनल वकालत माल वाले भी तवज्जो देंगे
कि जो बिल्स मलेशिया से जा रहे हैं उनके ऊपर कम से कम एक नज़र रखें कि कहाँ से आ रहे हैं वो बिल्स, क्या वो आया बिल्स जो है वो ऑलरेडी पहले ही एनजीओ ने पे तो नहीं कर दिए हुए। तो एडिशनल वकालत माल वालों से खाकसार ये भी रिक्वेस्ट करता है कि अपना चेक एंड बैलेंस भी रखें, कि सिर्फ यही नहीं कि बस ठीक है हाँ जी वो हमारे मंजूर नज़र एक नेशनल सेक्रेटरी मुरैमा या मीर जमात उन्होंने भेजा बिल तो ये लो जी साइन हो गए जाओ। ये कोई तरीक नहीं है। लोग अपना पेट काट के चंदा दे के ये सारे पैसे जो है वो आप लोगों को भिजवाते हैं। सारी फैमिलीज एक जैसी नहीं होती, बहुत सी ऐसी फैमिलीज भी हैं जो भूखा रह के जो है वो जमात को चंदा भिजवाते हैं अपना एक वक्त का खाना बचा के, ताकि हम खुदा की राह में फॉर द सर्विंग ऑफ अल्लाह इसको कहते हैं। ये है वो सर्विस जो खुदा ताला की खातिर की जा रही है, जो अपना एक वक्त का खाना बचा के जो है उनको भिजवाया जा रहा है चंदे के तौर पर, कि हम ये खुदा ताला की सर्विंग के लिए जो हम भिजवा रहे हैं ताकि वो मिशन हाउसेज जो है उनके जो एक्सपेंसेस है वो पे हो सके। लेकिन वो एक्सपेंसेस कहाँ पे खर्च होते हैं, ये एडिशनल वकालत माल वालों का काम है कि वो इसके ऊपर नज़र रखें, और वो बिल जो अप्रूव करते हैं उनके ऊपर नज़र रखें कि ये कितने अप्रूव हुए हैं, किसने अप्रूव करवाए हैं, क्यों अप्रूव करवाए हैं, क्या वो खर्च भी हुए हैं या नहीं हुए, कहाँ पे खर्च हुए हैं। तो उम्मीद है कि आइंदा जब इस किस्म के वाक़यात सुनने में देखने में नहीं आएंगे। जज़ाकुमुल्लाह, हसन अल जज़ा।